आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है वैदिक सभ्यता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन थे? तो आर्य थे। नेक्स्ट सवाल है आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों मध्य एशिया, और वे सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? तो वह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता से वो और भी पुरानी थी, फिर भी वह एक नगरीय सभ्यता थी, पर वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों की भाषा क्या थी? तो आंसर होगा दोस्तों संस्कृत। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो दोस्तों आंसर होगा 2 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन? पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का दोस्तों काल क्या था, समय काल क्या था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक का समय काल क्या था दोस्तों? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं वैदिक काल में वाजपति शब्द का अर्थ क्या था? तो दोस्तों वाजपति शब्द का अर्थ था गोचर भूमि का अधिकारी। ठीक है, क्या था? गोचर भूमि का अधिकारी। नेक्स्ट सवाल है युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था वैदिक सभ्यता में या वैदिक काल में? तो दोस्तों युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। किस शब्द का? गविष्टि, और जिसका अर्थ क्या था? गायों की खोज। ठीक है, गविष्टि शब्द का अर्थ क्या था? गायों की खोज। आगे देखते हैं दोस्तों दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पुरुषनी नदी के तट पर दशराग युद्ध लड़ा गया था। पुरुषनी नदी का जो अभी वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? तो रावी नदी। ठीक है, यह युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो दशराग के युद्ध में कौन विजय हुए थे? सुदास विजय हुए थे। आगे देखते हैं दोस्तों जीविकापोर्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपाध्याय कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे। चलिए आगे देखते हैं जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो दोस्तों आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, और यह वनस्पतियों से बनाया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहते हैं? तो आंसर होगा दोस्तों महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर होगा पशुपालन और कृषि। आर्य जो थे वो मुख्यतः पशुपालन और कृषि करके ही अपना जीवन निर्वाह करते थे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आर्यों का सर्वाधिक प्रिय पशु और देवता कौन थे? तो दोस्तों आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा और सबसे सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है, और दोस्तों अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में एक्चुअली जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। अभी हम लोग देखेंगे आने वाले सवालों में कि कैसे उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता हो वो प्रजापति हो जाते हैं, और भी बहुत सारी सामाजिक बदलाव देखने को हम लोग को मिलेंगे दोस्तों, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? तो लोहे की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सवाल यहाँ ऐसे बन सकता है कि लोहे की खोज किस काल में हुआ? तो सीधा सा आंसर होगा वैदिक काल में हुआ। ठीक है, चलिए और लोहा को क्या कहते थे ये आर्य लोग? श्याम अयस कहते थे। ठीक है, श्याम अयस कहते थे। नेक्स्ट सवाल है तांबा को आर्य क्या कहते थे? तो इसका जवाब होगा लोहित अयश। तांबा को आर्य क्या कहकर पुकारते थे? लोहित अयश। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब हुआ? तो ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है आर्य समाज में सूदखोर के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो वेक नॉट शब्द का प्रयोग होता था। अब ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों सवाल कि वैदिक सभ्यता में या वैदिक काल में वेक नॉट शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका सीधा सा अर्थ क्या था? सूदखोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ
की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? तो जवाब होगा दोस्तों अग्नि। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद में उल्लेखनीय नदियों में सबसे पवित्र किसे माना गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है दोस्तों। तो ऋग्वेद में दोस्तों उल्लेखित जितनी भी नदियाँ थी उनमें सबसे पवित्र सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी कौन थी? सिंधु। और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी कौन थी? तो सरस्वती। और ऋग्वेद में देखिए दोस्तों यमुना 3 बार और गंगा 1 बार उल्लेखित है। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक जो सवाल मुख्यतः थे ये ऋग्वेदिक काल के सवाल, ऋग्वेदिक काल से जुड़े सवाल थे दोस्तों। यहाँ तक जितने भी सवाल थे वो ऋग्वेदिक काल से जुड़े हुए थे। अब जो हम लोग को सवाल देखने को मिलेगा ना वो उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला ही सवाल है कि उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो प्रजापति, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ? तो ये उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था? तो आंसर होगा राजसूय यज्ञ होता था। कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय यज्ञ होता था। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण निर्णय का आधार क्या बना था? तो दोस्तों जन्म। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सवाल जो है इससे हम लोग को और भी फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। क्या था दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल में ना अभी तक वर्ण निर्णय का आधार जन्म नहीं होकर उनका जो कार्य था, जो कार्य वे लोग करते थे वो हुआ करता था, व्यवसाय उनका हुआ करता था। लेकिन अब ये उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण निर्णय का जो आधार वो जन्म होने लगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए उत्तर वैदिक काल में बहुत सी कुरीतियाँ आने लगी थी। जैसे कि आप देखिएगा कि ऋग्वेदिक काल में पर्दा प्रथा या फिर बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेदिक नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। ये जो सेगमेंट है ना दोस्तों, इस सेगमेंट से बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जितने भी हैं प्राचीन नदियाँ जो कि ऋग्वेदिक काल की नदियाँ हैं उनका ये नाम यहाँ दिया हुआ है और उसका अभी वर्तमान आधुनिक नाम क्या है वो इस साइड में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, फटाफट एक बार देख लेते हैं। ठीक है। देखिए क्रुब जो नदी था उसका नाम अभी आधुनिक नाम क्या है? तो कुर्रम। कुभा का आधुनिक नाम है काबुल। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। आस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। अभी जैसे कि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट है शतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? तो सतलज। विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? व्यास। सदानारी का आधुनिक नाम क्या है? गंडक। दृषधति का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? तो घाघर। गोमती नदी का जो अभी हम लोग का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? गोमल। सुवस्तु का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? स्वात। और तुंगभद्रा नदी का आधुनिक नाम है दोस्तों पंपा। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में सिरा और सीता शब्द का क्या अर्थ था? तो आंसर होगा हल और हल रेखा। सिरा का अर्थ था हल और सीता का अर्थ था हल रेखा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इस काल में मुद्रा की इकाइयां क्या थी? तो निष्क और शतमान। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयां थी निष्क और शतमान। इस काल में सिक्के के चलन का प्रमाण नहीं मिलता है। अब क्या है ना दोस्तों कि वैदिक काल में सिक्के के चलन का प्रमाण अब तक नहीं मिला है, लेकिन उनके मुद्रा की इकाइयां क्या है इसका ज्ञान है, जो कि क्या है? निष्क और शतमान। नेक्स्ट सवाल है, भारत की सबसे प्राचीन दर्शन क्या है? तो दोस्तों सांख्य दर्शन। ठीक है। सांख्य दर्शन जो है वो भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है और इसके संपादक ऋषि कपिल थे। ठीक है। कौन थे? सांख्य दर्शन के संपादक कौन थे? ऋषि कपिल। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें पहला तत्व प्रकृति है। देखिए दोस्तों ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो कि मैं सोचता हूं कि अगर मिल रहा है तो कहीं से आप लोग के साथ शेयर कर दूं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है
इसमें यज्ञ की तुलना फटी नाव से की गई है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता भी है दोस्तों, ठीक है। वैसे तो ये दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये भी पूछता है दोस्तों कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना एक फूटी नाव से की गई है, तो मुंडकोपनिषद में ही दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आर्य बनाने के लिए लोगों को गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो विश्वामित्र ने। तो देखिए दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने। अब गायत्री मंत्र की रचना किस लिए किया गया था, तो लोगों को आर्य बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, श्राद्ध की प्रथा पहले पहल किसने शुरू की, तो दोस्तों दत्रेत ऋषि के पुत्र निमि ने, ठीक है। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल किसने शुरू की, निमि ने। और वो कौन थे, दत्रेत ऋषि के पुत्र थे। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंटें इस्तेमाल हुई, तो कौशाम्बी में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम कौशाम्बी में पक्की ईंटें इस्तेमाल होने का प्रमाण मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो दोस्तों महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है दोस्तों। हमारा जो महाभारत है वह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और दोस्तों इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो दोस्तों बदरायण। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, बदरायण थे। इन्हें ही वेदांत दर्शन के मौलिक सूत्र ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की थी। इन्होंने ही वेदांत दर्शन के मौलिक सूत्र ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की थी, ठीक है दोस्तों। तो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, बदरायण। और अगर ऐसे पूछता है सवाल कि ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की, तो यह भी बदरायण ने ही की थी। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो महाजनपदों का उदय हम लोग पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैं प्रयास हमेशा यही करता हूँ दोस्तों कि जितने भी अच्छे सवाल हो सके वो आपके साथ शेयर करूँ और कोई भी इंपॉर्टेंट सवाल ना छूटने पाए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अब जो मैंने आपको पढ़ाया उससे ही रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं और आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। खुद को भी चेक कीजिए कि आप पढ़े तो आपके दिमाग में कितना कुछ गया है कितना नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, सवाल यह है कि तुंगभद्रा नदी का आधुनिक नाम क्या है। इसका जवाब जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। वीडियो को पसंद आया दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।